हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है, उसके बारे में जान लिया है। आज हम लोग देखेंगे इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ता है हमारी डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन का। हम लोग देखते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। देखो, जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट पानी में डालते हैं या किसी पानी से भरे कंटेनर पे उसको डाल देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें या तो अपनी तली से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है या फिर थोड़ा सा साइड में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देखो, जैसे हमने एक पेंसिल है उसको पानी से भरे कंटेनर पे डाल दी, ठीक है। अगर आपकी आइज़ यहाँ पर है, ठीक है, अगर आपकी आइज़ यहाँ से आपको पेंसिल देख रहे हैं आप, तो वो अपनी पेंसिल, आपकी एक्चुअल पेंसिल आपको उस जगह से ना होकर दूसरी जगह दिखाई देगी। देखो, यहाँ से आपको लग रहा है कि आपकी पेंसिल जैसे टूट गई है, दूसरी दिखाई दे रही है, लेकिन आप देखो एक्चुअली बात ये है कि आपको ओरिजिनल पेंसिल, आपकी जो एक्चुअली पेंसिल है वो दिखाई ही नहीं दे रही। ये जो दिखाया दे रहा है ये आपको उसका इमेज दिखाई दे रहा है जो उससे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से थोड़ा सा आप उसके नीचे आओ अपनी आइज़ लेके, तो आपको उसका इमेज शायद आपको यहाँ पर उसका अपना पेंसिल दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हो तो उस पर जो लाइट पड़ने वाला है वो क्या हो रहा है, यहाँ से क्या है, डेंसर मीडियम से वो पाथ को चेंज करते हुए ऊपर एयर में आता है, और जैसे ही वो आता है एयर में वो अपनी जगह से नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल बनेगी तो यहाँ से थोड़ा सा वो दूर चला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब जब आपकी आइज़ यहाँ पर होंगी तब वो अपने ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, और यहाँ होगी तो नहीं देख पाओगे, यहाँ पर नहीं देख पाओगे, यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। लेकिन यहाँ से देखोगे तो आपको इसका इमेज फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आपकी पेंसिल आपके उस लैंड पर ना होकर दूसरी जगह दिखाई देगी, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। आप लोग घर पे करके देख सकते हो कि कोई भी पेंसिल आप उठाकर अपने किसी पानी के ग्लास में डालो और उसमें देखो कि आपको साइड से, जब आप देखोगे ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर देख रहे हो तो आपको वो अपनी जगह से दूसरी जगह दिखाई देगी, ऊपर से ही, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अपनी आइज़ को नीचे लेके देखो तो आपको अपनी पेंसिल पूरी दिखाई दे जाएगी, ठीक है। ये इसी वजह से होता है कि जब आप कभी पॉन्ड पे देखते हो या फिर स्विमिंग पूल पर देखते हो तो आपको जो नीचे का जो बेस है वो हमेशा आपको थोड़ा सा कम दिखाई देता है, यानी कि आपको जो उसका डेप्थ है, पानी का एक्चुअल डेप्थ दिखाई नहीं देती है, वो हमेशा सरफेस नीचे से थोड़ा सा नीचे का जो तली है वो उठी हुई दिखाई देती है। आप अगर उसमें एक कॉइन फेंक दोगे तो भी आपको वो कॉइन अपनी जगह से ना दिखकर, मान लो आपने एक कॉइन फेंका यहाँ पर, तो यहाँ पर ना दिख के वो आपका कॉइन आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। नेक्स्ट है स्टार ट्विंकलिंग। आपको रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये इसी वजह से दिखाई देते हैं कि वहाँ पर आते हुए लाइट कई बार मीडियम चेंज होता है, इसकी वजह से वो लाइट चेंज होती रहती है और एक रिफ्रैक्शन बनता है लाइट का। रिफ्रैक्शन बेंड होते होते लाइट हमारे पास आती है, इसकी वजह से लाइट ट्विंकल करते दिखाई देते हैं स्टार्स, है ना। वो एक्चुअल में ट्विंकल करते नहीं हैं। फिर देखो सनराइज एडवांस्ड। आप लोगों ने देखा होगा जब आप सुबह सो के उठते हो कभी कभी, तो वैसे तो इतनी जल्दी उठोगे नहीं, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो मॉर्निंग में आपको सन के पहले वहाँ से रेज आती हुई दिखाई देंगी। उजिला लाइट आपको चारों तरफ स्काई में पहले दिखाई दे जाएगी, फैल जाएगी, आपको सन आपको बाद में दिखाई देगा। क्यों? तो इसे ही हमने कह दिया कि सनराइज एडवांस्ड। इसी को हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन की फिनोमेना की वजह से हमें सन दिखाई नहीं देता है, वहाँ पर उसकी लाइट पहले दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट देखो, वैसे ही सनसेट डिले। हमेशा जब आप देखते हो इवनिंग में सनसेट होता है तो सनसेट होने के बाद भी आपको लाइट दिखाई देती है वहाँ पर, इसीलिए आपको लगता है डिले हो रहा है सनसेट, लेकिन एक्चुअली ये फिनोमेना काम करता है यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्शन का, जिसकी वजह से हमें सनसेट होता हुआ पहले दिखाई दे जाता है, लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो ये कुछ डेली लाइफ के फिनोमेना हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, और भी हैं जो आप लोग देख सकते हो, आप लोग ऑब्जर्व करके देखो तो वो। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कुछ लॉ पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे रिफ्रैक्शन के। आज हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि जब आप देखते हो, अपने फिगर को देखते हो, तो पहला तो देख लेते हैं। पहला क्या है, जब भी आपकी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिंग रे और नॉर्मल रे,
वो तीनों एक प्लेन पर बनती है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल टू इंटरफेरेंस टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट इंसिडेंट आल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसका डायग्राम में समझेंगे। और फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकेंड लॉ है स्नेल्स लॉ, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, जो है ये, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है V1 बाई V2, यानी कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल। अभी हमने बताया था यहाँ पर भी एक एंगल बनता है और यहाँ पर भी एक एंगल बनता है, तो ये दोनों एंगल का जो रेशियो होता है वो हमेशा कॉमन होता है एक सेम मीडियम पे। ठीक है, तो क्या लिखा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यही है स्नेल्स लॉ। ठीक है, जब भी, अभी देखो हम डायग्राम में समझाते हैं, ये सेकेंड लॉ हम डायग्राम में देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है। ठीक है, और यहाँ से हमने एक क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट आई, सन से होती मान लो आ रही है, तो यहाँ तक आके टकराई, एक प्लेन पर टकराई। ठीक है, और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके नीचे आ गई। यहाँ से हमने जिस पॉइंट से वो टकराई है उसी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, जो 90 डिग्री का है। अब देखो ये क्या है, तीनों लाइन एक प्लेन पर है, एक पॉइंट पर है, ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, यहाँ पर देखो एक एंगल बन रहा है, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ आई। ठीक, और यहाँ पर देखो एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ आर। ठीक है, तो साइन एक तरीका, साइन क्या है, एक आपका मैथमेटिकल फिनोमेना है, मैथमेटिकल यूनिट है, वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आप लोग बस इतना समझो कि साइन एंगल आई और साइन एंगल आर, ये दोनों का जो कांस्टेंट होगा, इनका जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट निकलेगा। यानी कि यहाँ पर मान लो 60 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है आर, यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों का जो साइन 60 का वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पर, और फिर नीचे साइन 30 की वैल्यू रखी जाएगी, वो हमेशा एक मीडियम पे हमेशा सेम होगी। ठीक है, अगर आप हमेशा वाटर का पूछोगे, वाटर का लोगे, तो हमेशा वो सेम ही होगी, वाटर और एयर का। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है सेकेंड लॉ का, कि ये जो एंगल, अगर आप इसका बढ़ाते हो तो इसका और इसका कम होगा, इसका जो एंगल है इसका कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि आप जितना उधर से कम करोगे या ज़्यादा करोगे एंगल को, इधर आपका वो मेंटेन हो जाएगा। तो यही बात होती है कि साइन आई बाई साइन आर हमेशा कांस्टेंट होती है। ये सेकेंड रूल होता है रिफ्रैक्शन का। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको फिर से इस वीडियो को बनाकर फिर से क्लियर करूँगी। ओके, नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन इंडेक्स। अब ये रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है, ये यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है, यहाँ पर होता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिंग होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? देखो, मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ रे लाइट व्हेन पासिंग थ्रू मीडियम टू इनटू अनदर, यानी कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वो कितना बेंड होती है, इसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, इस साइन को हम म्यू बोलते हैं। ठीक है, ये साइन जो है इसको हम म्यू बोलेंगे, और 1 और 2 इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम 1 मीडियम बाई सेकेंड मीडियम दोनों को लेके चलते हैं तो यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू होता है V1 बाई V2। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो देखो यहाँ पर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि दोनों मीडियम, मान लो यहाँ पर एक एयर का मीडियम है और एक वाटर का मीडियम है, तो यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड है लाइट की वो क्या होगी, और यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या होगी वो लिखना है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो अपना स्पीड चेंज कर लेता है। ठीक है, मान लो एयर में है तो उसका स्पीड कोई और होगा, तेज होगा, और वाटर में आया तो इसका स्पीड क्या होगा, धीमे हो जाएगा। तो वही कहा गया है मीडियम 1 पे स्पीड क्या होगा, मीडियम 2 पे स्पीड क्या होगा, तो उसका जो रेशियो निकलता है वही कहलाता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। ओके, अब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को हम इसके इक्वल मान सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर के मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि
वेलोसिटी क्या है, कम है, स्पीड कम है लाइट का, तो क्या होगा, एंगल दूसरा फॉर्म होगा। और स्पीड तेज है तो एंगल दूसरा फॉर्म होगा। यानी कि लाइट की स्पीड से ही वेरी करेगा उसका एंगल। ओके, अगर स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, एंगल दूसरा फॉर्म होगा। अगर स्पीड कम हो रही है तो एंगल कम फॉर्म होगा, यानी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पर हम निकालते थे थीटा का मान और यहाँ पर निकालते हैं हम उसकी स्पीड को लेके चलते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ओके, तो हम लोग समझ गए। एक बार और समझ लेते हैं फाइनली कि देखो, लाइट का अगर स्पीड क्या है, फास्टर है, तो क्या होगा, एंगल क्या होगा, बड़ा बन जाएगा। और एंगल यानी कि चेंज होगा एंगल में कुछ। और लाइट का स्पीड स्लो है तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर एंगल स्पीड कम हुआ तो चेंज, अगर स्पीड ज़्यादा हुआ तो चेंज। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स को हम म्यू से प्रेजेंट करते हैं और 1 हमेशा यहाँ और 2 हमेशा यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। हम समझ गए। अगर देखो कभी कोई कंडीशन ये आ जाए कि मीडियम 1 एंड मीडियम 2 में क्या हो जाए कि मीडियम 2 से लाइट मीडियम 1 पे आ रही हो, यानी कि जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट में बात की थी कि पेंसिल रखा है तो यहाँ से लाइट ऊपर जा रही है ना, तो यहाँ वाटर से ऊपर जा रही है। मीडियम 1 से वो मीडियम 2 पर जा रही हो तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, म्यू हो जाता है 2 और 1, ठीक है। और यहाँ पर चेंज होता है 2 एंड 1, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, हम लोग देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।